is she? I don't know where she is. Where is Savannah? No. Where did you go with her? I know you're not that cruel inside. I'm begging you, Lee. Just tell us. I don't know where she is. 2 अगस्त 2017 21 साल की सवाना अपनी जॉब के लिए अपने घर से गई। वो बोनफिश ग्रिल में वेट्रेस की जॉब करती थी। उसके घर से जाने के 1 घंटे और 15 मिनट बाद उसके पेरेंट्स को सवाना की तरफ से अजीब सा मैसेज आया। उसने टेक्स्ट किया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है और कहीं दूर जाना चाहती है। इस मैसेज को देखते ही उसके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ कि ये मैसेज उसके फोन से किसी और ने किया है। उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और थोड़ी देर पहले ही वो उनके पास से जॉब पर गई। अगर उसे भागना होता तो वो अपना सामान साथ लेकर जाती। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन टेक्स्ट मैसेजेस में काफी ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स थीं और ऐसी मिस्टेक्स सवाना ने कभी भी टाइपिंग में यूज नहीं की। उसके फौरन बाद उसकी फैमिली ने बोनफिश ग्रिल रेस्टोरेंट में कॉल करके उसके बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि वो वहां नहीं है। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत खौफजदा हो गए और उन्होंने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखवाई। सवाना के मिसिंग होने के 2 घंटे बाद उसकी कार बोनफिश ग्रिल के पार्किंग लॉट से मिली। उसकी गाड़ी लॉक्ड थी और उसे खोलने पर उसकी आईडी कार्ड और बाकी कार्ड्स उधर ही थे, लेकिन उसका फोन मिसिंग था। पुलिस ने बोनफिश ग्रिल की सीसीटीवी फुटेज को देखा। उन्हें वहां से कुछ ऐसा मिला जो इस केस को सॉल्व कर सकता था। इस वीडियो में शो हुआ कि सवाना सिल्वर कलर की गाड़ी में बैठी। उसके बैठने के थोड़ी देर बाद वो गाड़ी जोर जोर से हिली, जैसे कि सवाना किसी से लड़ रही थी। उस गाड़ी का दरवाजा 3 बार खुला और फिर बंद हुआ। इससे ऐसा लग रहा था कि कोई उस गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे रोक रहा था। थोड़ी देर बाद एक पर्सन इस गाड़ी से उतरा और सवाना की गाड़ी की तरफ गया। सीसीटीवी फुटेज क्लियर न होने की वजह से इस आदमी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक इस पर्सन ने सवाना की गाड़ी से उसका फोन लिया और उसके बाद अपनी गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी पार्किंग लॉट से बाहर निकली। इस मोमेंट के बाद सवाना को कभी नहीं देखा गया। अगले 2 दिन तक पुलिस बोनफिश ग्रिल के एम्प्लॉइज से इन्वेस्टिगेशन करती रही। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनके सामने 3 सस्पेक्ट्स थे। इन तीनों की डिटेल्स निकलवाने पर पता चला कि उनमें से एक के पास गाड़ी नहीं, दूसरे के पास रेड कलर की जीप थी और तीसरे पर्सन के पास वैसी ही गाड़ी थी जैसी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखी। पुलिस ने जब इस गाड़ी की डिटेल्स निकलवाई तो उन्हें पता चला कि ये गाड़ी ली रॉडार्ट की है। ली बोनफिश ग्रिल का मैनेजर था, साथ ही साथ 2 मंथ वो सवाना के साथ भी एज अ बॉयफ्रेंड रहा। 5 अगस्त को ली को अरेस्ट करके इंटेरोगेशन के लिए लाया गया। उसे बताया गया कि किसी ट्रैफिक इशू की वजह से उसे अरेस्ट किया गया है। You can go ahead and have a seat for me real quick. I'll be right back, okay? Yes, sir. फिर डिटेक्टिव्स रूम से बाहर चले गए और 90 मिनट बाद उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोबारा इंटर हुए। इन्वेस्टिगेटर्स को देखकर ली उसे पहचान गया, क्योंकि कुछ दिन पहले उस इन्वेस्टिगेटर ने ली से सवाना के बारे में इंटेरोगेशन की। ली ने उन्हें बताया था कि उसने 2 वीक से सवाना को नहीं देखा। जिस दिन वो मिसिंग हुई थी उस पूरे दिन में भी उन दोनों का आपस में सामना नहीं हुआ। ली को ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा जिससे पुलिस उस पर कोई शक कर सके, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था। डिटेक्टिव ने उससे सवाना के बारे में पूछना स्टार्ट किया। उसने बताया कि 8 मंथ पहले वो एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। कुछ टाइम साथ रहने के बाद सवाना ने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दी, इसलिए उसने सवाना को छोड़ दिया। उसके कुछ टाइम बाद उसने सवाना को दोबारा काम पर देखा। वो पहले से हेल्दी लग रही थी। वो दोबारा से एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लगे। सवाना दोबारा से ड्रग्स यूज करने लगी। ली के मुताबिक उसने सवाना को बहुत मना किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। इसलिए उसने आखिरी बार 2 वीक पहले उसे टेक्स्ट करके सब खत्म कर दिया। You know, after a couple times, she brought drugs over. I told her, I was like, you know, you're doing really good. You can't, you know, you shouldn't be doing it again. I think we moved too fast. Split mutual ways. Mutual. Right. Yeah. And that was the last time that we text. Okay. When was that? Yeah. When was that? It was probably 2-3 weeks ago. Okay. Sometime in July. Right. डिटेक्टिव ने उसे दोबारा ये बात क्लियर की कि आखिरी बार ली ने सवाना से कांटेक्ट कब किया। फिर डिटेक्टिव ने पूछा कि आखिरी बार फेस टू फेस उसे कब देखा। यहाँ पर ली ने बोला कि उसने डिटेक्टिव से झूठ बोला था कि उसने 1 वीक से सवाना को नहीं देखा।
लास्ट टाइम उसने वेंसडे वाले दिन उसे देखा। उसने बोनफिश के एम्प्लॉय से सुना कि सवेना सबसे झूठ बोल रही है कि वो अब भी दोनों साथ हैं, इसलिए वो वेंसडे वाले दिन पार्किंग लॉट में उसे मिला। And then when was the last time you saw her? This is what I was a bit. I didn't tell you the truth when we talked at Bonefish. Okay. I saw her was Wednesday afternoon. Okay. ली बिना रियलाइज किए पुलिस को सब कुछ बता रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, इसलिए वो जो कुछ भी पुलिस को बताएगा वो उसे सच मानेंगे। पुलिस के लिए उसका ये कहना भी कि पार्किंग लॉट में वो इस टाइम सवेना के साथ था उसे अरेस्ट करने के लिए काफी था, लेकिन वो पूरी स्टोरी जानना चाहते थे कि सवेना के साथ उसने क्या किया। ली ने इंटेरोगेशन रूम में डिटेक्टिव को बताया कि वेंसडे वाले दिन सवेना ने ड्रग ली हुई थी। उसने ली से कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो गाड़ी में बैठना चाहती है। पुलिस ने उस ड्रग वाली बात को इंटेरोगेशन की तो उन्हें पता चला कि सवेना कभी भी ड्रग्स यूज नहीं करती थी। Parking lot. She pulled in a little bit after me. I parked and I said, "Hey, can I talk to you for a second?" And she said, "Yeah, what's up?" And I was like, "I heard you've been saying some things about me and you continuing to hang out, and you know that we're boyfriend and girlfriend." And she asked me, she said, "Can I come sit in the car? Because I just did some heroin and I'm a little paranoid." अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हुए ली उन्हें बता रहा था कि उसने सवेना को ऐसी न्यूज़ फैलाने से मना किया। उसे बोला कि वो इस बात को यहीं छोड़ दे और वो दोनों साथ नहीं रह सकते। फिर ली गाड़ी से बाहर निकला और उसका टायर पंक्चर किया। ली ने सवेना से कहा कि इस बार उसने टायर पंक्चर किया, अगर उसने ऐसी न्यूज़ फैलाना न छोड़ी अगली बार वो उसकी गाड़ी की विंडो तोड़ेगा। फिर सवेना भी गाड़ी से बाहर निकली और मॉल की तरफ चली गई। रियलिटी में सवेना कभी भी उसकी गाड़ी से नहीं उतरी थी, बल्कि वो उसे कहीं और ले गया। ली झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। वो यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने कहा कि इसके बाद वो किसी से कॉल पे बात करने लगी। उसके सामने एक ग्रीन ट्रक आया और वो उसमें बैठकर चली गई। डिटेक्टिव्स उससे ऐसे बात कर रहे थे कि उसे कहीं से भी ऐसा न लगे कि उन्हें सच पता है। ली को भी ऐसा ही लग रहा था कि वो जो स्टोरी बता रहा है डिटेक्टिव उस पर पूरा यकीन कर रहे हैं। In her hand, she got out of the car and walked towards the main entrance from San Jose. So like if So this is like I wouldn't say she was walking along the edge of the plaza, but she was walking maybe towards this way. And I would say an older model Ford pickup, green, okay. drove past me and around, and she got in. Okay. डिटेक्टिव ने अब उससे पूछा कि उसकी नेक पर क्या हुआ। उसने लंबी सी सांस लेकर कहा कि खुद से ही उसे लग गई। What happened to your neck? That was self-inflicted, actually. डिटेक्टिव ने पूछा कैसे? उसने कहा नाइफ से। उसकी नेक पे जो मार्क था वो ऐसा लग रहा था कि रिसेंटली हो। जब उससे पूछा गया कि किस टाइम उसे ये इंजरी आई, उस पर उसका कहना था कि जुलाई में। हैरत की बात यह थी कि 1 मंथ पहले उसे ये कट लगा और अभी भी उसका बिल्कुल जख्म ताज़ा था। डिटेक्टिव ने उससे पूछा कि बाजू पर जो कट लगा है वो भी जुलाई में ही लगा। ली ने कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब दिया कि हाँ। When did you do that? Some time in July. You did that in July and it's still Yeah. bloody? Well, I kind of peeled the scab here and there at work, hitting it on stuff like that. I peeled it last night working, but this was the same night. This one was just a lot worse Yeah. than this one was. Okay. And that was in July? Yeah. Okay. Like a few weeks back. Yeah. Okay. डिटेक्टिव ने पूछा कि उसने उनसे पहले झूठ क्यों बोला था कि उसने सवेना को नहीं देखा। इस पर उसका कहना था कि क्योंकि वही लास्ट पर्सन था जिसने उसे देखा, इसलिए वो बहुत डर चुका था। डिटेक्टिव ने कहा कि कुछ टाइम पहले उसने कहा था कि वो आखिरी पर्सन नहीं जिसने उसे देखा। उसने बताया था कि ट्रक में जो पर्सन था वो आखिरी पर्सन था जिसने सवेना को देखा।
इस पर उसने कहा कि बोनफिश वाली जगह पर उसने उसे आखिरी बार देखा। लोगों की नज़र में वही आखिरी पर्सन होगा। डिटेक्टिव अब उसे उसके हर झूठ पर प्रेशराइज करने लगा। डिटेक्टिव ने पूछा कि सवेना कहाँ है। उसने कहा कि वो नहीं जानता। फिर डिटेक्टिव ने पूछा कि वो उन्हें कहाँ मिल सकती है। इस पर भी उसका जवाब था कि वो नहीं जानता। Where's Savannah right now? I don't know. Where would I find her? I don't know. डिटेक्टिव ने उससे कहा कि सवेना को ढूंढना उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। उसे यकीन है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अगर वो जिंदा नहीं तो उसकी फैमिली को ये जानना होगा। अब वो उससे जानना चाहते हैं कि सवेना कहाँ है। इस पर उसने कहा कि वो नहीं जानता वो किधर है। डिटेक्टिव ने अब अपनी टोन चेंज करके उससे पूछा कि सच बताए सवेना कहाँ है। शायद उसने उसके साथ कुछ किया है और वो इस सब में इन्वॉल्व है और वो उन्हें सब बताए। वो जानते हैं कि वो अभी तक उनसे झूठ बोल रहा था और उनके पास इसका प्रूफ है। Where is Savannah? I don't know. I need to know where Savannah is so I I can don't let know her family where know. she is. You don't know because you had something done with her and you weren't involved in that part? I don't know. Tell me something. What can I work with? I told you the last time I saw her. But that's not true because we have proof. दोनों डिटेक्टिव उसे बताने लगे कि वो उनसे झूठ बोल रहा है और उसकी कार से कभी सवेना उतरी ही नहीं। वहां कोई ग्रीन ट्रक नहीं आया। वो उसे इस कार में कहीं लेकर गया, बस उन्हें वो जगह बता दे जहां पर वो गया था। We have proof. And that's why we're sitting here, Lee. At this point, we need this for her. I mean, I look at that little girl and I think of my little girl. My little girl who's her age. That's who I think about. That was my little girl. I couldn't imagine. I don't care what she said about you or whatever, but my little girl is that age. Maybe And you're not telling the truth. maybe something gets out of hand in the car. I didn't do anything. Okay, you didn't do Okay, anything, but she was okay. in your car. She never got out of your car. She never got- got out of your car. Lee? We're not saying that you did anything. I'm trying to find her. I didn't say you I did don't know anything. where she is. Well, we can prove that you left with her in the car. So please, do everybody a this. favor and just tell us. फीमेल डिटेक्टिव उसे इमोशनल करने लगी। उसने पूछा कि क्या अब भी वो उसके घर पर है। इस पर ली का जवाब था कि नहीं। डिटेक्टिव ने उससे कहा कि बैक सीट का दरवाजा 3 बार खुलकर बंद हुआ। सवेना ने वो दरवाजा 3 बार खोला ताकि वो भाग सके। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में खुद देखा। उसे खुद भी पता है कि डिटेक्टिव उससे झूठ नहीं बोल रहे। अब वो उन्हें बता दे कि वहां क्या हुआ था। Overdose all the time. Is that what happens? Does she overdose? Okay, well tell us when you left with her in the car, because that is what is shown. We can't make up that. We can't falsify a video camera, Lee. I'm not lying to you, because you know I'm telling the truth, because you know that's what's on the video. How else would I know that? I don't, unless I have the video. Where did you go with her? I didn't go anywhere with You her. did. No. You did. So the video camera's lying? I don't know this. I mean, Well, I'm telling you. डिटेक्टिव की ये ट्रिक काम कर गई और उसने कहा कि वो अपसेट थी और उसे मारना चाहती थी। इसलिए उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और उसे पकड़कर कहा कि उसे क्या हुआ है, वो उसे क्यों मार रही है। वो पुरसुकून हो गई और फिर वो चले गए। इस पर डिटेक्टिव ने कहा कि इस सब के बाद वो उसके साथ क्यों जाएगी। उसका कहना था कि कई बार उनके दरमियान ऐसी बातें हुई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। अब भी वो उन्हें सच नहीं बता रहा था। डिटेक्टिव ने उससे कहा कि लोग गलती कर देते हैं, उनसे गलती हो जाती है, बस वो इस केस को बंद करना चाहते हैं। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे और उसे ऐसा शो करवाने लगे कि वो बुरा नहीं है। Human, you're a human, you're a man. Where did you go with her? I know you're not that cruel inside. Seriously, where did you go with her? Maybe Please. maybe you don't know where she is now. Where did you go with her? Please, I'm begging you, Lee. Please. Please tell us. Please don't make us waste any more of our time. Just tell us. Please tell us. Please. I'm begging you. I know you're not evil.
Just tell us where she is. I'm begging you, please. Please. Can you please just tell me? कुछ देर बाद उसने बोला कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई हुई और उसने उसकी नेक में मार दिया। वो उसे कह रहा था कि वो उसे छोड़कर यहाँ से जाए, लेकिन इस सब में उसे लग गई। वो अब वेस्ट साइड क्लब डुक्ले के तालाब में है। All I want to do is pond on the west side of the Club du Clay Club du Clay? Yeah. Okay. and Longchamp. Yeah. Okay. कुछ दिन बाद डाइव टीम ने सवेना के रिमेन्स ढूंढ निकाले। उसकी बॉडी को पहचाना भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो बुरी तरह से जली हुई थी। उसकी बॉडी की कंडीशन की वजह से उसकी डेथ की वजह नहीं पता चल सकी। ली को मार्च 2021 में सेकेंडरी मर्डर के लिए गिल्टी माना गया और उसे 40 साल की सजा सुनाई गई। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।